हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट बही खाता तथा लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर नंबर 5 में नए लाभ विभाजन अनुपात के सभी तरीकों से गणना की थी, उदाहरण सहित हमने सीखा था। तो इसी तरह से आज हम इस वीडियो में सेकंड मेथड सीखेंगे, त्याग का अनुपात। त्याग के अनुपातों को सभी तरीकों से उदाहरण सहित हम गणना करना सीखेंगे। त्याग का अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्या होता है? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक डेफिनेशन द्वारा। साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश में पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में होने वाली कमी के अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। क्या मतलब है इसका? जो हमारे पुराने साझेदार हैं, साझेदारी फर्म में जो हमारे पुराने साझेदार हैं, उनके लाभ में से कुछ लाभ हम किसे दे देते हैं? जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है उसको हम कुछ पार्ट अपना क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा त्याग का अनुपात कहलाता है। नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को उनके द्वारा किए गए त्याग अनुपात में ही प्राप्त होती है। त्याग अनुपात की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। जो हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं वो किसके सूत्र के द्वारा करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो हमारा जो पुराना अनुपात होगा, पुराना रेशो होगा, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? नया अनुपात माइनस कर देंगे। जब नया अनुपात माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? त्याग अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि त्याग के अनुपात की गणना हम कितने तरीकों से करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा, जब पुराना तथा नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? जब पुराना और नया लाभ विभाजन अनुपात दोनों ही क्या हो? क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में दे रखे हो। तो हम क्या करते हैं? पुराने साझेदारों का पुराना लाभ विभाजन अनुपात तथा नए साझेदार सहित नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हो, तब पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाने पर पुराने साझेदारों को अनुपात का पता चल जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि पुराने साझेदारों का जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है वो नए साझेदार सहित नए लाभ विभाजन अनुपात में दिया होगा, तब हम क्या करते हैं? पुराने अनुपात को नए अनुपात में से घटा देते हैं। तो क्या पता लग जाता है? हमें अनुपात का पता लग जाता है। सेकंड है हमारा, सेकंड मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है, जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ क्या दिया हो? नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। यदि प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा यह बताए बिना दिया गया हो कि पुराने साझेदार ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तब पुराने साझेदार का पुराना लाभ विभाजन अनुपात ही उनका त्याग अनुपात माना जाता है। अर्थात हम इसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि नए साझेदार के आने से पहले पुराने साझेदार 5:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते थे, तब उपयुक्त स्थिति में उनका अनुपात 5:3 ही होगा। अगर वो पहले हमारा कितना में करते थे? 5:3 में करते थे, तो आगे भी उनका क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा कि उनका अनुपात 5:3 ही होगा। तो दो मेथड हमने डिस्कस किए। अब तीसरा मेथड हमारा क्या है? जब पुराने साझेदारों के त्याग बताए गए हों। पुराने साझेदारों के क्या दे रखे हों? त्याग अनुपात दे रखे हो, क्वेश्चन में गिवन हो कि पुराना साझेदार जो है वो इतना इतना अपना त्याग देगा। सपोज कि वो 1:6 का देगा या 1:4 का देगा, तो दोनों ही क्या होते हैं? गिवन होते हैं। तब बहुत ईजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि प्रश्न में नए साझेदार के हिस्से के लिए किया गया त्याग भी बताया गया हो, तब साझेदारों को वह त्याग ही त्याग अनुपात स्थापित करने में सहायक होंगे। जब पुराने साझेदारों के त्याग बताए गए होते हैं, तब हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी पुराने साझेदार ने नए साझेदार के लिए अपने लाभ के हिस्से में से कोई त्याग नहीं किया है,
तो उसे नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इस नोट को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या कहा गया है, किस पॉइंट का जिक्र किया गया है। ओके, तो अब जितने भी हमने तीनों जो मेथड पढ़े हैं उनको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे, कैलकुलेशन द्वारा समझेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन द्वारा समझेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 1, तो पहला उदाहरण हम लेंगे, जब पुराना तथा नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हो। पुराना भी अनुपात दिया हुआ है हमें और नया लाभ अनुपात भी दिया हुआ है, तब हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गौरव और वरुण साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। मोहन को नया साझेदार, जो एक नया पार्टनर है वो कौन है, मोहन, बनाया जाता है और नया लाभ विभाजन अनुपात 9:5:2 तय होता है। तो त्याग अनुपात की गणना कीजिए। किस तरह से निकालेंगे, देखिए। त्याग अनुपात हमारा बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, गौरव का निकालेंगे। गौरव का त्याग, गौरव अपना कितना पार्ट नए पार्टनर को देगा। उसका पुराना रेशो हमारा कितना दे रखा है, 5 + 3 8, तो 5/8 हो गया। माइनस उसका नया वाला जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा, 9 अनुपात दे रखा है। तीनों को जोड़ लेंगे तो 9/16, 9/16। इसको सॉल्व करेंगे, एलशियम कितना आएगा हमारा इसका, 16 8 नहीं, एलशियम हमने दिया 16, इसको डिवाइड किया 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10, तो क्या आया हमारा 10। माइनस इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 1, 9 × 1, हमारा नया रेशो कितना आया 10 - 1/16। तो गौरव का त्याग का पार्ट कितना आ गया 1/16। इसी तरह से हम दूसरे पार्टनर का निकालेंगे, जो हमारा दूसरा पार्टनर क्या है हमारा, वरुण। वरुण का त्याग हम किस तरह से निकालेंगे, उसका पुराना रेशो हमारा कितना दे रखा है 3/8 माइनस नया रेशो कितना है 5/16। तो इसी तरह से इसका एलशियम लेंगे हम 16, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, और इसका कितना आ जाएगा -5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया 1/16, 1/16। तो गौरव का ये आया और वरुण का ये आया। तो इस प्रकार त्याग का अनुपात बराबर गौरव का अनुपात और वरुण का अनुपात। क्या आया था 1/16 अनुपात 1/16 अनुपात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:1। तो दोनों ही अपना कितना कितना पार्ट देंगे 1/16 और 1/16, यानी कि 1:1 का अनुपात आ जाएगा, जो कि हमारे तीसरे पार्टनर को दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसका सेकंड मेथड अब हम डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करते हैं उदाहरण नंबर 2 से।
जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ क्या हो दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया होता है। तो क्वेश्चन में देखिए पढ़ते हैं क्या कहा है। गौरव और आदित्य दो पुराने साझेदार हैं जो 5:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। लाभ के 1/5 भाग के साथ संजय नए साझेदार के रूप में सम्मिलित होते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या पूछा है, आपसे खाली त्याग का अनुपात ही नहीं पूछा है, उसके साथ में क्या पूछा है, नया लाभ विभाजन अनुपात भी पूछा है। तो पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है, उसके बाद त्याग अनुपात निकालना है, क्योंकि जब तक हमें नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं पता होगा तो हम त्याग अनुपात की गणना नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट नया लाभ विभाजन अनुपात कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1, संजय कितना लाया था, कितना शेयर लाया था, 1/5। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना रहा, रिमेनिंग शेयर हमारा 1/5 लाया था, हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 4/5। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, गौरव का निकालेंगे। गौरव का जो हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5/8, और किसका 4/5 का। कितना आएगा इसका, 20 and 40, 1/2। तो गौरव का शेयर कितना आया, 1/2। इसी तरह से हम सेकंड पार्टनर का निकालेंगे, किसका, आदित्य का। आदित्य का शेयर निकाला हमने, उसका ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, 3/8, उसका 4/5 का, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इक्वल हमारा कितना आया, वही प्रोसेस, कितना आया, 3/10। तो हमारा गौरव का शेयर कितना आया, 1/2, और आदित्य का शेयर कितना आया, 3/10। ये क्या आया हमारा, नया लाभ विभाजन अनुपात। अब सिंपल है, नए लाभ विभाजन अनुपात का कैलकुलेट कर लिया है हमने। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गौरव, आदित्य एंड संजय विल बी, क्या होगा हमारा, 1/2 रेशो 3/10 रेशो 1/5 इक्वल 5/10 रेशो 3/10 रेशो 2/10। तो तीनों का रेशो हमारा आ गया। किस तरह से आया है आपको समझ आ गया। हमारा रेशो क्या था, 1/2, 3/10, 1/5, जो कि संजय हमारा क्या अपने साथ लेकर आया था, जो अपना शेयरिंग रेशो लेकर आया था। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया, 1/2, 3/10, 1/5। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 पंजे 10, 5 गुण 5, 10 गुण 10, एक बार गया, मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया, 5 दूनी 10, 2 गुण 2। तो हमारा क्या आया, 5/10, 3/10, 2/10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5:3:2। तो ये क्या आ गया हमारा, तीनों का रेशो आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो हम इजीली निकाल लेंगे, जो हमारा त्याग का अनुपात है उसका फॉर्मूला लगाकर। इसका फॉर्मूला है
सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आपको दोनों ही चीज़ें पता है तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गौरव का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो कितना दे रखा था? 5/8 माइनस न्यू रेशो हमारा कितना निकल के आया? 5/10। वही प्रोसेस, एलसीएम लेकर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। इक्वल हमारा कितना आया? 5/40। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे? आदित्य का निकालेंगे। इस तरह से हमने क्या करा? आदित्य का शेयर निकाला। ओल्ड रेशो हमारा इसका कितना दे रखा था? आदित्य का ओल्ड रेशो में कितना दे रखा था? 3/8 दे रखा था। नया रेशो हमने कितना निकाला था? 3/10। तो इसकी समीकरण क्या बनी? 15 माइनस 12। किस तरीके से आया ये हम आपको बता दें कि एलसीएम हमने लिया था। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा 40 आया और वही इसको डिवाइड किया। 8×5 = 40, 5 दिया 15। इसी तरह से इसको किया तो हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। तो 15 माइनस 12 इक्वल 3/40। तो हमारा जो त्याग का अनुपात आया कितना आया? 5/40 और 3/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम किस तरह से लिखेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल 5/40 रेशो 3/40 और 5/3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जब पुराना लाभ विभाजन अनुपात के साथ में नए साझेदार का हिस्सा दिया होता है और क्वेश्चन में क्या पूछा होता है कि नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए और त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने क्या निकाला? इसमें लाभ विभाजन अनुपात निकाला। कौन सा? न्यू वाला। और उसके बाद जब हमें न्यू रेशो हमें पता लग गया, तब हमने क्या करा? फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सिंपल था, ओल्ड रेशो में गिवन था और न्यू रेशो हमने निकाल लिया था। माइनस करके हमारा क्या आ गया? 5/3। नाउ डिस्कस करते हैं हम थर्ड मेथड उदाहरण द्वारा डिस्कस करेंगे। क्या कहा है? जब पुराने साझेदारों के त्याग बताए गए हों, पुराने साझेदारों के क्या बताए गए हों? त्याग का अनुपात बताया गया हो। तो बिल्कुल सिंपल होता है निकालना। जो पुराने त्याग होते हैं उसी के बेसिस पर हम नया त्याग अनुपात निकाल देते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरुण तथा वरुण साझेदार हैं तो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। तरुण को साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। तरुण अपने ही हिस्से का 3/20 भाग अरुण से तथा 1/20 भाग वरुण से प्राप्त करेगा। त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पर अरुण का क्या दे रखा है? हमारा अरुण का त्याग और वरुण का त्याग। अरुण का त्याग उसने कितना लिया था? 3/20 और यहाँ पर 1/20। तो सिंपल रेशो हमारा कितना आ जाएगा? 3:1। ये मेथड हमारा बहुत इजी है। बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि यदि किसी पुराने साझेदार ने नए साझेदार के लिए अपने लाभ के हिस्से में से कोई त्याग नहीं किया है तो उसे नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा इसमें। और वेरी सिंपल है ये, इसको कैलकुलेट करना। आई होप कि आज जो आपको इस वीडियो में बताया गया है, इस लेक्चर के द्वारा समझाया गया है त्याग के अनुपात की गणना, तीनों मेथड उदाहरण सहित जो समझाए गए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।